बोले सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं। सिमरन बिन गोते खाओगे खाओगे जी खाओगे। सिमरन बिन गोते खाओगे। क्या लेकर तूने जन्म लिया था, क्या लेकर तूने जन्म लिया था। क्या लेकर चले जाओगे, चले जाओगे जी चले जाओगे। सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। मुट्ठी बीचे आया गर्भ से, मुट्ठी बीचे आया गर्भ से। हाथ पसारे चली जाओगे, चली जाओगे जी चली जाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। खाओगे जी खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। यह तन है कागज की पूड़िया, यह तन है कागज की पूड़िया। बूंद लगे घुल जाओगे, घुल जाओगे जी घुल जाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। यह तन है ओस का मोती, यह तन है ओस का मोती। पवन चले ढल जाओगे, ढल जाओगे जी ढल जाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। यह जगत कांटे की बाड़ी, यह जगत कांटे की बाड़ी। उलझ पुलझ मरी जाओगे, मरी जाओगे जी मरी जाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सुमिरन भजन बिना पछताओगे, सुमिरन भजन बिन पछताओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे। कितनी अच्छी तरीके से कबीर साहिब जी ने पूरे जीवन का ही विवरण कर दिया। ये भी बता दिया बिना भजन किए बिना सुमिरन किए भव सागर में गोते ही खाते रहना पड़ेगा। बाहर निकलने का चारा, बाहर निकलने की वो नाम रूपी नौका, वैतरणी नदी से पार होने के लिए वो नाम रूपी नौका
सतनाम रूपी नाम रूपी नौका में बैठना ही पड़ेगा, यही भजन सुमिरन है। हम जब किसी की डेथ पे जाते हैं उसके बाद वहाँ पर गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है। गरुड़ पुराण में ही आता है कि ये वैतरणी नदी है, यहाँ पर जो गोदान करता है वही नाम रूपी नौका में बैठ सकता है और वही पार हो सकता है। उसी को ही सतगुरु खेवनहार पार लगाते हैं। नहीं तो जब तक हमें वो नाम रूपी नौका में बैठने का अवसर जब तक नहीं मिलता तब तक आत्मा को बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं दी जाती है। उसमें तो बहुत कुछ बता रखा है, यदि आपने कभी सुनी हो तो, कि गरम तेल की कढ़ाई में तला जाता है, खींच के यम के दूत जीवात्मा को लेके जाते हैं, एक अंगुष्ठक के भांति आत्मा को तन मिलता है जिसमें लगातार पीड़ा मिलती है उसे। तो क्या ये पीड़ा झेलनी चाहिए हमें, या नाम रूपी नौका में बैठ के सतगुरु को खेवनहार बना के अपनी नौका को भवसागर से पार लगा लेना चाहिए, उस वैतरणी नदी से पार कर लेना चाहिए, जिसमें दान दक्षिणा के नाम पे गोदान करनी होती है। गोदान का मतलब ही हमने केवल गाय को दान करना समझ लिया है। वहाँ पर गोदान का मतलब गाय दान करना नहीं, वहाँ पर गोदान करने का मतलब इंद्रियों का दान है। पंच इंद्रियों में ये आत्मा मन के साथ लग के घूमती रहती है और इन पंच इंद्रियों से ही परे करते हैं संत जन हमें। जैसे श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बताया है, बाहरी द्वारों को रोककर, इंद्रियों के द्वारा हम बाहरी द्वारों में ही तो घूमते हैं, कि बाहरी द्वारों को रोककर मन को हृदय में निरोध कर परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त होकर इस जीते हुए मन से ओ मैं ओम एक अक्षर ब्रह्म का जो निरंतर सुमिरन करता है वही मुझ अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। नहीं तो देवों की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो जिसको जिस भावना से पक्के तौर पे मानता है मैं उसकी भावना उसी में ही श्रेष्ठ कर देता हूँ, और जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म किया होता है उसी के हिसाब से ही हमें अगला तन मुहैया करवा दिया जाता है। तो क्यों ना हम सतनाम रूपी नौका में ही बैठने का प्रयास करें, जीवन पर्यंत उसमें बैठे रहें, ताकि हम भवसागर से पार हो जाएं। वैतरणी नदी से पार होना चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना। अगर चाहते हैं तो नाम रूपी नौका में बैठना पड़ेगा, इंद्रियों का दान करके। इंद्रियों का दान किसी को दे के नहीं आना, बाहर जाके किसी को अपना तन भेंट नहीं करना। तन से परमार्थिक कर्म करने हैं, मन से परमार्थिक कर्म करने हैं, और आत्मा से भी परमार्थिक कर्म करने हैं। तन से परमार्थिक कर्म कैसे कर सकते हैं हम? तन से परमार्थिक कर्म करने का मतलब ये है कि काम कर दिया, इच्छा मत रखो कि सामने वाला आपके लिए क्या करेगा और क्या नहीं। कर दिया, वो हमारा कर्म था, हमने कर दिया। सामने वाला बदले में अच्छा करे या बुरा करे वो उसका काम है। ऐसे ही मन से किसी ने हमें जुबान से कुछ कड़वा बोल दिया या कुछ बहुत मीठा बोल, तो उसको अंदर में नहीं लेके जाना। और जब हम आत्मा से परमार्थ करते हैं तो वो कैसे किया जाता है? आत्मा से परमार्थ सत्संग सुन के और सत्संग सुना के किया जाता है, भक्ति करके और दूसरों को भक्ति सिखा के किया जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी हमें मन से होती है। तन से भी एक समय हम दूसरों की सेवा करके सोचते हैं छोड़ कर दिया, मगर मन से जब हम किसी की सेवा करते हैं और वो हमारे अनुकूल नहीं हो पाती तो हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है। तब हमें मन को ये समझाना होता है कि एक बगीचे में एक फूल खिला हुआ है। अब कुछ लोग उस फूल को देख के बोलते हैं बड़ा सुंदर है, कुछ तो बोलते हैं बहुत कांटों वाला है। तो जैसी जिनकी खुद की स्थिति है वो उसको वैसा ही समझ के उस फूल को वैसी ही संज्ञाएं देते रहते हैं। फूल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फूल का कार्य है खिलना, फूल का कार्य है सुगंध लोगों तक पहुंचाना, तो वो अपना कार्य करता रहता है। उसको कोई अच्छा कहे तो भी, उसको कोई बुरा कहे तो भी। ऐसे ही संत जन होते हैं, संत जनों को कोई अच्छा कहे तो भी वो अपना कार्य करते रहते हैं। प्रेम का, सबसे प्रेम करना, सब पे दया करना, सबको क्षमा करना, सबको भक्ति सिखाना। उनकी नज़रों में ना ही तो कोई अमीर होता है, ना ही कोई गरीब होता है, ना ही कोई अच्छा होता है और ना ही कोई बुरा होता है, ना ही कोई चोर डाकू गुंडे होते हैं
और ना ही कोई साहू और शरीफ होते हैं। उनकी नज़रों में तो केवल सभी सुरतियाँ परमात्मा की संतान होती हैं। वो सबको सम दृष्टि से देखते हैं। दृष्टा भाव उनका सम होता है। वो संत होते हैं शब्द भेदी संत, जो कि अपने जैसा बना देते हैं हमें। यही चीज़ कबीर साहिब जी समझा रहे हैं हमें मनुष्य के लिए कि हे मनुष्य, सुमिरन भजन के लिए तुझे ये तन मिला है और भजन बंदगी के बिना गोते खाने पड़ेंगे भवसागर में। सुमिरन बिन गोते खाओगे। क्या लेकर आए थे जगत में और क्या लेकर जाओगे? जो ये तन माँ के गर्भ से लेके आए थे ना, ये भी यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो धन दौलत कमाने में हम जुटे पड़े हैं, वो संग में जाती है। तन जब छोड़ के जाएंगे तो तन पे धारण किए हुए वस्त्र तक कभी यहीं छोड़ के जाते हैं। हम कौन है उसको हम जानते नहीं। कैसा करिश्मा है ना ये, कि हम जीवन जीते हैं और हम खुद को ही जानते नहीं। संत यही सिखाते हैं हमें कि आप हो कौन, पहले अपने आप को तो जान लो। किस परेशानियों में घूम रहे हो? कभी खुद का ख्याल भी किया है कि खुद हो कौन? जिन परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे हो, कभी उन्हें शरीर से अलग जाना है? यदि जाना हो ना, तो जैसे संत हो जाते हैं ना, किसी की मृत्यु पे शोक नहीं करते और किसी के जन्म की खुशी नहीं मनाते, वैसे ही हम भी हो जाएं। क्योंकि जो मरने वाला है वो तन मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो कर्मानुसार गमन करती है ना, और नए तन में जन्म के रूप में नया तन प्राप्त कर लेती है। तो अगर हम आत्मा से मिले हों तो हमें दर्द होगा ही नहीं। और दूसरी बात, जब हम आत्मा से सामने वालों को जानने लग जाते हैं, तब हमें पता होता है ये आत्माएं भी कर्मा अनुसार ही आज हमारे साथ रिश्ते नातों में बंध के यहाँ पर आई हुई हैं। चाहे वो फिर भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, यार दोस्त का रिश्ता हो, सभी आत्माएं कर्मा अनुसार अपने अपने कर्मानुसार चल रही हैं। ये नहीं कि मेरे कर्मों का फल किसी और को मिलेगा और उसके कर्मों का फल मुझे मिलेगा, नहीं। सभी आत्माएं यहाँ पर कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो भी मनुष्य तन धारण किए हुए हैं, और फलों की वो सब गुलाम बनेंगे। इसीलिए ही श्री कृष्ण जी ने भी श्री गीता में कहा है कि निहि कर्मी बनो, मूढ़ अज्ञानी लोग मुझे नहीं भजते, मुझ अविनाशी को तो जानते भी नहीं। ये खुद श्री कृष्ण जी ने गीता में कह रखा है। फिर हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? कहाँ भजन बंदगी कर रहे हैं? हम अपने ही सदग्रंथों को पढ़ के उन्हीं को ही नकार रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा लड्डू गोपाल बना के रख लो कहीं पे। उन्होंने तो कहा गीता का ज्ञान सार जान लो, मगर नहीं, हम तो कुछ और ही करने में लगे पड़े हैं। हम ही कहते हैं हम ऐसे परेशान, हम वैसे परेशान, हम ऐसे परेशान। हम क्यों जाएं किसी के घर पे? हम क्यों बोले किसी से? हम छोटे बाप के हो जाएंगे, है ना? कैसे जीवन जीते हैं ना हम अजीबो गरीब तरीके से। कितनी सारी परेशानी, जो कि परेशानियां है ही नहीं, उन्हें ढोते रहते हैं जीवन पर्यंत। और इसी ढोया ढाई में ही ये जीवन निकल जाता है, जो भजन बंदगी के लिए मिला था। क्या लेके आया था बंदे, क्या लेके जाए? कुछ नहीं लेके आए ना। माँ के गर्भ से भी नंगे आए थे और मर के भी नहीं जाएंगे। तो फिर किस चीज का गुमान है? इतना धन दौलत का, सुंदर तन का, अच्छे रिश्ते नातों का, आलीशान बंगले गाड़ियों का, सब चूर हो जाएगा प्राण शक्ति निकलते ही। और ये प्राण शक्ति केवल और केवल खुद को और खुदा को जानने के लिए मिली थी, जिसको कि हमने जाना ही नहीं। साहिब कहते हैं सत्य ज्ञान उपदेश पे चले आत्मा बहुत भटक ली। कब तक भटकेगी? कब तक? आखिर थकते नहीं है क्या हम ऐसे भटक भटक के? दुखी हो के क्या थके नहीं अभी तक हम, कि और दुखी होना बाकी है? लक्ष्मी चंद जी की एक वाणी है, हरियाणा में हुए हैं वो कवि। कहते हैं मरते मरते दम चढ़ लिया और मरना बाकी रह रहा है। कब कितनी बार और मरना चाहते हम? वो शक्ति जो कि चिर है, स्थायी है, अजर है, अमर है, सुखों की खान है, वो दुखी है, वो फिर रही है भटकती भटकती, मारी मारी, जन्म मरण ले तनों को छोड़ती और धरती फिर रही है। तन छोड़ना मतलब मृत्यु और नया तन लेना मतलब जन्म। अविनाशी शक्ति है और हमें जरूरत ही नहीं इन तनों को लेने और छोड़ने की, और फिर भी हम यही करे जा रहे हैं। क्यों? कभी खुद पे
क्वेश्चन मार्क लगा के हम ये क्यों खुद से क्यों नहीं पूछते। साहिब कहते हैं मुट्ठी बंद कर आया था जगत में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बंद का मतलब क्या है यहाँ पे कि आत्मा को श्वासों की पूंजी मिली थी। श्वास खर्च खत्म, श्वास खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जीरो बैलेंस, और फिर से ही कर्मानुसार नया तन, फिर से कुछ गिनती की चुनिंदा श्वासें मिलेंगी और फिर से वही सब कुछ चल पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसा जीवन जिएंगे? जब बच्चा जन्म लेता है, जब उसकी मुट्ठी बंद होती है, और जब मृत्यु होती है तो खुले होते हैं हाथ। सिकंदर जो 108 देशों का राजा था, उसने भी अपने हाथ जनाजे से बाहर निकलवाए थे। क्यों? ये बताने के लिए ना वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हम कुछ अलग से ले जाएंगे क्या यहाँ से? कोई ओधा, कोई पदवी, कुछ जाता है क्या मरने वाले के साथ में? कोई मकान, कोई गाड़ियाँ? अरे ये तन भी नहीं जाता। फिर किस भूल में घूम रहे हैं हम? कितनी बड़ी अज्ञानता कर रहे हैं हम, और कब तक ही इस अज्ञानता में जीते रहेंगे? कभी नहीं दिल करता क्या जगने का? आगे कबीर साहब जी कहते हैं कि यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है। क्षण भिंगुर है जीवन, एक श्वास पे टिका है ये जीवन। नानक जी ने बताया है जीवन के बारे में, कितना लंबा चौड़ा है ये जीवन, कि इस दमदा कीवें भरोसा, आया आया और नहीं आया ते नहीं आया। इतना सा पानी के बुलबुले के समान है ये जीवन। भवसागर में टिमटिमाते हुए दिए की भांति जल रहे हैं हम। क्या पता किस पल हमारा ये आखिरी पल हो, इससे पहले कि शाह काली रात हमें घेर ले मृत्यु की। हमें जग के भजन बंदगी सीख के कर लेनी चाहिए, नहीं तो बूंद लगे घुल जाना है। जैसे कागज की एक नाव बनाते हैं हम, बचपन में खूब बनाते थे। बारिशों के टाइम उसको नाव को, कागज की को पानी में डाल देते थे और थोड़ी देर में ही वो घुल जाती थी। ऐसे ही हमारा जीवन है, क्या पता कब घुल जाएगा। यह तन है ओस का मोती, पत्तों पे सर्दियों में ओस पड़ती है तो पत्तों पे ननी ननी सी बूंदें होती हैं, और जैसे ही हवा चलती है तो वो बूंदें गिर के ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही मौत रूपी जब हवा चलेगी तो हमारे जीवन का भी ये दिया, इस तन में बैठी हुई ये आत्मा यहाँ से चली जाए और नए तनों को धारण करे। जो आत्मा बिना तन के भी, परिभाषा बताई ना तुलसी साहिब जी ने, पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनवानी भक्ता बड़ी होगी। कैसे हैं हम? फिर भी नहीं जग रहे। अपनी पहचान भी जानते हैं, सारा दिन सदग्रंथों के पाठन पठन भी करते हैं, और फिर भी तोते बन गए। तोता भी जैसे पिंजरे में बंद तोते को भी राम राम सिखाओ तो वो भी बोलना सीख जाता है राम राम। राम से मिल तो नहीं पाता ना। राम से मिलने के लिए तो राम को जानना पड़ेगा, वो राम है कहाँ। एक आत्मा राम आप हो और एक परमात्मा राम है, जिससे मिल वही सकते हैं जो अगर मिलवाने वाले का संग कर लेंगे तब। और मिलवाने वालों का संग आपको लगातार बार बार हर सत्संग में बताया जाता है कि शब्द भेदी संत, सूरज शब्द योग करवाने वाले संत ही हैं जो आपको भवसागर से पार कर सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, नुक्ता बता सकते हैं, भक्ति सिखा सकते हैं, भजन बंदगी सिखा सकते। यदि आप सीखना चाहो तो उनका संग जल्दी से जल्दी जीवन रहते रहते ही कर लीजिए। संसार छूटेगा नहीं, संसार आराम से शांति से जी पाओगे और भजन बंदगी करके मालिक को भी पा जाओगे। गृहस्थी त्यागनी नहीं पड़ती, वैरागियों को वैराग त्यागना नहीं पड़ता, सन्यासियों को सन्यास योग त्यागना नहीं पड़ता, फिर भी परमात्मा मिल सकते हैं। बशर्त ये है जो पाना चाहता है मिलता उसी को है। क्या साहिब कहते हैं ना, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो
तेरे ही पास में, और वो पास का ही पता हम भूल चुके हैं, अपने अंदर में उतरना हम भूल चुके हैं। संत हमें अंदर में उतर के अंदर से बाहर कैसे आया जाता है सब कुछ सिखाते हैं। वो हमें सच्ची में ही ज्ञान दे दें, जिस ज्ञान के बिना गति नहीं हो सकती। ये तो सभी जानते हैं कि गुरु बना लो, गुरु बना लो, गुरु के बिना गति नहीं होती, गति नहीं होती। किसको गुरु बना लो ये कब जानोगे? किसी मर्जी को गुरु बनाने से गति हो जाएगी? हिंदी के सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश के टीचर को हायर कर लोगे तो हिंदी पढ़नी आ जाएगी। मैथ के सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश के टीचर को हायर कर लोगे तो मैथ्स पढ़ना आ जाएगा? नहीं आएगा ना। ऐसे ही आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बनने के लिए आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी संतों का साथ ही करना पड़ेगा, तभी मिलेगा वो। आगे क्या बताते हैं कबीर साहिब जी? यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाओगे। उलझ पुलझ के मर जाएंगे हम। संसार की बिना वजह की चिंताएं, कामनाएं, इच्छाएं, इससे रगड़ा उससे झगड़ा, बस इसी में ही बिताते जा रहे हैं हम समय। कहते हैं कांटे की बाड़ी हैं, हमें इन कांटों की बाड़ियों से बचना चाहिए और अपने वस्त्रों को फट जाने से बचाना चाहिए। जैसे हम किसी खेत में से निकल रहे हैं, अगर उसके चारों तरफ कांटों के झाड़ लगे होते हैं ना, तो हम बड़े संभल के निकलते हैं वहाँ से। ऐसे ही नहीं निकल जाते कि फट जाए कपड़े, उलझ जाएं कपड़े, नहीं ना। तो इस संसार में आत्मा से पूछते हैं साहिब क्यों उलझी पड़ी है? मन और माया के इस देश में क्यों उलझी पड़ी है? क्यों खुद का ख्याल नहीं करती? क्यों अपने घर वालों को, जो कि आत्मा है वो भी, क्यों उनको भी जगाने का प्रयास नहीं करती? एक आत्मा अगर खुद जग भी जाती है और दूसरों को जगाने का जब प्रयास करने चलती है ना, तो वो सब बाकी आत्माएं, क्योंकि बेचारी भूली होती हैं, इसीलिए ही उस आत्मा का केवल मजाक बनाती हैं, जग नहीं पाती। तब आत्मा को दर्द होता है कि हाय बेचारी आत्माएं, जिनको मैं आज अपने परिवार का सदस्य कहती हूँ, नरकों में चली जाएंगी। यही सच है। बिना जाने, भक्ति बिना किए, सच में ही नरक में ही 184 की योनियों में ही जन्म मिलेगा। कोई दो राह नहीं, कोई नहीं बचा सकता। बाहरी पूजा पाठ, बाहरी आडंबर से परमात्मा कभी नहीं मिलता, किसी को नहीं मिला। जिसको भी मिला है उसको खोजने से मिला है। खोजी बनना पड़ेगा परमात्मा का, और खोजने के लिए आपको मार्ग बता दिया। शब्द भेदी संत ढूंढो, कहाँ पर मिल सकते हैं? सच्चे शब्द भेदी संतों की जब तक शरण ग्रहण नहीं कर लोगे, तब तक आवागमन से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। भले ही सारा जीवन ऐसे खो दो, इसमें चाहे भले ही मेरे परिवार के सदस्य हों, मायके के हों, ससुराल के हों, या दुनिया में और कोई हो, ये सच्चाई है। इससे मैं या आप कोई भी नहीं बच सकता। बहुत समझाने की कोशिश करती है मगर जब तक अज्ञानता में जीवन जिया होता है ना, वो संसार के सदस्य उसको उसी तरीके से ही देखते रहते हैं। ऐसी है ये तो, वैसी है ये तो, ये भूल जाते हैं कि बहुत कुछ सीख गई है ये तो। जग जाओ, करो खुद पे एक रहम। परमात्मा ने मुझे अवसर दिया और मैंने अपने पे रहम किया। शब्द भेदी संतों की शरण ग्रहण की। ऐसे ही आप अपने ऊपर दया कर सकते हो। संसार में कैसे मर्जी जियो, संसार का जीना कोई जीना नहीं, सपने की भांति है ये तो। छूट जाएगा ना, क्योंकि जो नहीं छूटेगा, जो हमेशा के लिए है, जो सदी हुई है, जो कभी नहीं मिटता, उसको जानना अलग बात है, संसार में जीना अलग बात है। इसीलिए ही साहिब कहते हैं ये संसार तो कांटे की बाड़ी है, उलझ पुलझ के मर जाओगे। अरे जग जाओ और सुमिरन भजन बिना यहीं पे गोते खाओगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साधना करने वाले साधकों को समझा रहे हैं साहिब। क्या समझा रहे हैं? हे साधना करने वाले साधक, समझ जा,
सुमिरन भजन भी ना पछताओगे। संसार के कामों से भी पहले भजन बंदगी करो। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। पहले हरि का भजन करो और फिर पेट का धंधा। सबसे पहले उठते ही परमात्मा को याद करो। खुद को याद करना सीखोगे तभी तो परमात्मा को याद करोगे। जब तक खुद को ही नहीं जानते परमात्मा को कैसे जान लोगे। इसीलिए साहिब ने कहा है सबसे पहले खुद को जान। हम इतनी सारी प्रेयर भी गाते हैं ना, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। कैसे करेंगे खुद को जय जब करनी ही नहीं आती, जब सीखा ही नहीं। आरतियां गाते हैं हम सुबह सुबह नहा धो के, फटाफट चलो मंदिर जाएंगे, फटाफट चलो आरती पढ़ लो। इतनी जल्दी जल्दी स्पीड में आरतियां पढ़ते हैं हम कि फिर हमने अपने काम धंधों पे जाना है ना। भगवान को तमाशा करके दिखा रहे हो क्या? मूर्तियों को रख के भगवान को तमाशबीन बना रखे हो। खुद तो चलने फिरने वाले, और भगवान तुम्हारे साथ चलता फिरता नहीं। भगवान तुम्हारे साथ बोलता खेलता नहीं। भगवान तुम्हारे साथ उठता बैठता नहीं। भगवान तो कहता है मैं भगत के हर समय साथ में रहता हूँ। अगले सत्संग में हम यही चर्चा करेंगे कि भगवान भगत के साथ में कैसे रहता है। फिर या तो ये समझ लो कि आप जो कर रहे हो वो भगतों वाले काम नहीं तो भगवान आपके साथ हर समय रहता, आप एक जगह पे उसको स्थापित करके बैठाते नहीं। क्या सही है क्या गलत है ये तो सबकी अपनी अपनी समझ और सोच है, मगर आत्मज्ञान के बिना चाहे वो दुनिया में कोई भी आत्मा हो, आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान के बिना कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये निहित सत्य है, भले ही इस सत्य को आप माने या ना माने। सर्व संतों ने तो इसी को ही सत्य बताया है, इसी को ही समझाया है और इसी को ही दिखाया है। नानक जी कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि मेरे गुरुजी ने मेरी आंखों पे पड़ी हुई संसार रूपी अंधकार की पट्टी को खोल दिया, ज्ञान अंजन दे दिया मुझे और मेरी अज्ञानता को दूर कर दिया। ज्ञान का अंजन देने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आंखों में वो उजाला भर दिया जिससे कि मैं आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बन गया। सुना भी होगा ना आपने, हमारे हरियाणा में ये कहावत है, बड़े बुजुर्ग बोलते भी हैं कि तेरी आंखें बाहर वाली तो फूट गई, क्या तेरी माथे में की भी फूट गई। कभी देखी है माथे में कौन सी आंख होती है? मूर्तियों में शिव जी की मूर्ति में माथे में की आंख दिखा भी रखी है, और हमारी माथे में की आंख कहाँ है हम जानना नहीं चाहते। कैसे अजीबोगरीब हैं हम। शिव जी भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, राम जी भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। केवल हम बाहरी दुनिया के आडंबरों में इतना उलझ चुके हैं कि सच्चाई से ही दूर हो गए हैं। आपसे विनती करती हूँ, आप आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं। बड़ी मुश्किलों से ये मनुष्य का तन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। आज अपने ऊपर एक रहम करो, कृपया करके जग जाओ इससे पहले कि मौत आए। आपसे नर्म भाव से विनती करती हूँ कि जग जाओ, अपने ऊपर रहम कर लो। परमात्मा भी कहता है जो खुद पे दया नहीं करता मैं उस पे दया नहीं करता। कब करोगे खुद पे दया? ठीक आत्मा आपसे पूछ रही है, कब करोगे? हे आत्माओं, कब करोगे खुद पे दया? अब अवसर है, करो खुद पे दया। मेरे कोई वचन, कोई बातें आपको बुरी लगी हों तो मुझे एक छोटी सी सुरती, एक आत्मा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।